आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ वाज वेयर पढ़ रहे थे, जिसमें हम यूज ऑफ वाज वेयर को देखा था, पहचान देखा था, और यूज ऑफ वाज वेयर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, उसको भी देखा था। आज हम फिर यूज़ ऑफ वाज वेयर ही पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में उसका क्या यूज़ है, फिर उसको आज हम पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक देखे थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो आइए आज हम फिर पढ़ते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ये भी क्या होता है, इसको हम ओपन टाइप भी बोलते हैं। ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होगा कि ये तो क्या से शुरू होगा ही, और इसमें नहीं भी होगा, नहीं शब्द का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो सेंटेंस क्या से शुरू हो और जिसमें नहीं रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसका रूल्स देखते हैं। रूल्स होता है कि वेयर सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या वाज वेयर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप इसको सब्जेक्ट प्लस नोट भी कर सकते हैं, या वाज वेयर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। निगेटिव सेंटेंस में तो हमेशा ये वाज वेयर के बाद, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह पे हो सकता है। या तो आप सब्जेक्ट के बाद लिखिए या वाज वेयर के बाद लिखिए। ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या महान नेता नहीं थे। क्या है कि क्या महात्मा गांधी महान नेता नहीं थे। देखिए यहाँ पे ये क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें नहीं शब्द भी है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो भी यस नो टाइप होता है उसमें हम या तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं, या ये अगर यहाँ पे तो वाज वेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो यहाँ पे वाज वेयर को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाज का प्रयोग होगा कि वेयर का प्रयोग होगा। इसके लिए हम यहाँ से था, थे, थी दे करके यहाँ पे हम वाज वेयर का प्रयोग
नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी क्या है, ये सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ तो वाज का प्रयोग होगा। क्यों कि यूज ऑफ वाज में ये बताया गया है कि सब्जेक्ट ही, सी, आई, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ वाज का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे थे है, फिर भी इनके साथ वाज का प्रयोग हो रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से बात था, थे, थी दे करके वाज वेयर का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज होगा। वाज महात्मा गांधी। उसके बाद क्या हो गया, वाज वेयर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, महान नेता। देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन आता है तो नाउन भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जब वो नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महान नेता है, तो अ ग्रेट लीडर। नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्या है कि जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट है और उस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन हो, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो उस कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई नाउन है तो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर वह नाउन सिंगुलर होता है तो उस नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और इनके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट आया है, महान नेता। तो यहाँ पे जो नेता है ये भी क्या है, नाउन है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे नेता का लीडर भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब ये सिंगुलर होगा तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे अ ग्रेट लीडर होगा। हिंदी में एक लिखा रहे या न लिखा रहे। अब अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सब्जेक्ट के लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसमें अगर नाउन आता है तो वह नाउन भी सिंगुलर होगा। अगर वह नाउन सिंगुलर है तो उस नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आप आर्टिकल्स का जो भी वीडियो है वहाँ से देखिए, पूरे डिटेल्स में वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज क्या हो गया, ये सिंगुलर मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो है ही, लेकिन क्या है, ये सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है लेकिन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये तो निगेटिव वर्ड है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है आपका, सिंगुलर है। समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ये WH को क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप भी बोलते हैं, क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये WH टाइप इसको क्यों बोला जाता है, हम यूज़ ऑफ EJMR में बहुत बेहतर ढंग से वहाँ पे समझे हैं, ठीक है।
ये WH टाइप जो होता है ये प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है, और इसको WH टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द है या तो W से शुरू होता है नहीं तो H से शुरू होता है, इसलिए उसको WH टाइप बोला जाता है। ठीक है, इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, WH वर्ड्स का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द है वाट, वेयर, वाई, वेयर, हाउ, विच, ये सब क्या है WH वर्ड है। WH इसको इसलिए बोला जाता है कि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द है या तो W से शुरू होते हैं नहीं तो H से शुरू होते हैं, इसलिए उसको WH वर्ड या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसका एग्जांपल्स होगा कि वे लोग कैसे मेहनती और शिक्षित किसान थे। क्या है कि वे लोग कैसे मेहनती और शिक्षित किसान थे। यहाँ पे थे जो है क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए रूल्स क्या है कि पहले तो हमको WH वर्ड्स लिखना है। तो WH वर्ड्स इसमें क्या है, कैसे है। जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं। तो क्या है ये कैसे, कैसे का क्या होता है हाउ। उसके बाद क्या लिखना है वाज वेयर। तो वाज वेयर लिखने के लिए हम यहाँ से था, थे, थी दे करके नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वाज वेयर हम वाज वेयर कहाँ से लिखेंगे, सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में होगा, जो सब्जेक्ट उसके अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है। वे लोग का क्या होता है, दे होता है। तो यूज ऑफ वेयर या यूज ऑफ वाज में हमने ये पढ़ा है, यूज ऑफ वेयर में हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दे है तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे, हाउ वेयर। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है दे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या है मेहनती और शिक्षित किसान। तो लिखेंगे लेबोरियस एंड एजुकेटेड फार्मर्स। हम देखिए हम ये जानकारी है, हम ये जानते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आता है उसमें नाउन जो होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर। ठीक है, तो जब कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का प्रयोग करते हैं, चाहे ये हिंदी सेंटेंस में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल है तो हम तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए एन का प्रयोग किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाउ क्या हो जाएगा, ये WH वर्ड है। यहाँ पे वेयर क्या है, ये मेन वर्ब है और प्लूरल भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है,
प्लूरल है। यहाँ पे लेबोरियस क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे एजुकेटेड भी क्या है, एडजेक्टिव है। और फार्मर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव और ये नाउन मिलकर के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। वे लोग कैसे मेहनती और शिक्षित किसान थे, तो WH वर्ड्स है तो हाउ, उसके बाद वाज वेयर, तो वाज वेयर का प्रयोग हम कभी भी करेंगे तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे, ना कि अंत में हम था थे थी दे करके करेंगे नहीं। इससे तो ये पता चलता है कि ये टेंस क्या है, पास्ट है या प्रेजेंट है, ये केवल यही बताता है। ये नहीं वहाँ से डिसाइड होगा कि वाज का प्रयोग होगा कि वेयर का प्रयोग होगा, उसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, दे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, लेबोरियस मेहनती और शिक्षित किसान, तो लेबोरियस एंड एजुकेटेड फार्मर्स। अब देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का प्रयोग करेंगे, चाहे हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो जब प्लूरल होगा तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसे हमने आर्टिकल्स जब पढ़ रहा था, इसे हमने जब आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत डिटेल से इसे समझे हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या है यह WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्न पूछने वाले शब्द भी होते हैं और इसमें नहीं भी होते हैं। जो WH इंट्रोगेटिव होते हैं इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ बोल के देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए इसका रूल्स क्या होता है उसे हम देखते हैं। ये होता है WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट मेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे जो नोट का प्रयोग होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं और ये वाज वेयर के बाद भी रख सकते हैं। ठीक है, इससे हम एग्जांपल से समझते हैं कि रहे। आप और हम कैसे मेहनती और बुद्धिमान
छात्र नहीं थे। क्या है, आप और हम कैसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र नहीं थे। देखिए इसमें प्रश्न पूछने वाला भी शब्द है और नहीं भी है। इसी को कहते हैं WH टाइप प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और इसके अंत में थे है। इससे पता चलता है कि ये किस टेंस में है। तो रूल्स है कि सबसे पहले हमको WH वर्ड लिखना है। तो इसमें WH वर्ड क्या होता है, ये प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है। तो इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है, कैसे, हाउ। लिखेंगे हाउ। उसके बाद क्या होता है, वाज वेयर। तो यहाँ से हम थे देख करके वाज वेयर डिसाइड नहीं कर लेंगे। हम जब भी वाज वेयर का प्रयोग करना होगा, हम उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे, उसके अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आप और हम। तो ये तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, एक से अधिक व्यक्ति हैं। तो जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। इसको हमने यूज ऑफ वेयर में पढ़ा हुआ है कि दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो वेयर होगा, हाउ, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आप और हम। आप और हम का क्या हो जाएगा, यू एंड वी। ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉट। नॉट का क्या होता है, नॉट है तो नॉट। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेहनती और बुद्धिमान छात्र। तो क्या हो जाएगा, लेबोरियस एंड वाइज स्टूडेंट्स। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाले नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाले नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का प्रयोग हम करेंगे, चाहे ये हिंदी सेंटेंस में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाले नाउन भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हाउ क्या है, ये WH वर्ड है। और वेयर क्या है, ये मेन वर्ब है और प्लूरल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू एंड वी, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है। यहाँ पे ये लेबोरियस क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे वाइज क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप यू एंड वी नॉट के बदले आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप यू एंड वी नॉट के बदले क्या लिख सकते हैं, नॉट यू एंड वी। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल्स में है कि नॉट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट नॉट। नॉट का जो प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट के बात कर सकते हैं या वाज वेयर के बात कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। ठीक है। तो यही है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसको WH टाइप इसलिए बोला जाता है कि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द है सब के सब क्या होता है,
ये W नहीं तो H से शुरू होता है, और जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको बोल के देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका यही रूल्स होता है कि WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, या WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसा कि एग्जाम्पल्स है, आप और हम कैसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र नहीं थे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले WH वर्ड्स लिखना है, तो WH वर्ड्स वही होता है जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है। तो यहाँ पे कैसे है तो हाउ लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखना है, वाज वेयर। तो वाज वेयर का प्रयोग हम यहाँ से देख करके डिसाइड नहीं करेंगे कि यहाँ पे थे है तो वेयर, था है तो वाज, नहीं, वहाँ से नहीं करना है। आपको ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आप और हम। आप और हम दो व्यक्ति हुए तो प्लुरल हुआ, तो जब प्लुरल होता है तो उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप और हम, तो यू एंड वी। फिर क्या है, नॉट, तो नॉट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, मेहनती और बुद्धिमान छात्र, तो लेबोरियस एंड वाइज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसलिए होगा कि जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आता है और वह उस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन है तो वह नाउन भी क्या होगा, प्लुरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आता है तो उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाले नाउन भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का प्रयोग करते हैं, चाहे हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में एक लिखा रहे या न लिखा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ क्या हो जाएगा, WH वर्ड। वेयर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, लेकिन प्लुरल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या है, प्लुरल है। तो हम जानते हैं कि इस प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे यू एंड वी, नॉट के बदले आप ये लिख सकते हैं, नॉट यू एंड वी। ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि नॉट का जो प्रयोग है वाज वेयर के बाद कर सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं, दोनों जगह आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, लेबोरियस एंड वाइज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम यूज ऑफ वाज वेयर समाप्त कर लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसे समझे भी। तो आप इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, जो भी पहचान बताया गया है उसका यूज़ लिखाया गया है। उसके बाद यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो होता है उसको बताया गया है, और बहुत सारे एग्जांपल्स इससे हम समझे भी हैं। तो आप इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, रिवाइज़ कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। जो आप पढ़ लेते हैं तो आपको स्पोकन इंग्लिश में कहीं भी परेशानी नहीं होगा, बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।